अब हम लोग देख रहे हैं बूलियन अलजेब्रा के बारे में कि बूलियन, अभी तक हमने बूलियन एक्सप्रेशन देखा, तो आखिर बूलियन एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया, लेकिन अब वो बूलियन एक्सप्रेशन को अगर समझना पड़ेगा, जब हमें अगर कोई सर्किट डायग्राम दिया है, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे हमें कौन सा डायग्राम बनना चाहिए, कौन सा नहीं बनना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये तो जानना पड़ेगा कि आखिर बूलियन अलजेब्रा को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं और उसके डिफिनेशन वगैरह को हम पढ़ेंगे। पहला, बूलियन अलजेब्रा है क्या? बूलियन अलजेब्रा इज ए थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर डिजिटल सिस्टम। ओके, ये क्या है? एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन जो है डिजिटल सिस्टम का, जो है थ्योरेटिकल फाउंडेशन है कि जिसमें जो है एक थ्योरी पार्ट्स है कि उसमें कैसे हम किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, एक लॉजिक गेट या इसमें जो है एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का एक तरीका दिया है। जैसे कि आपने जो है और का जो हमने और का फंक्शन देखा, और एंड नॉट का जो हमने जो टेबल टू टेबल देखे थे, वो सब चीज़ों को के थ्रू जो है इसे सॉल्व किया जाए। दूसरा है बूलियन अलजेब्रा इज ए मैथमेटिकल सिस्टम। बूलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकल सिस्टम है विद ए सेट ऑफ एलिमेंट्स, ए सेट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ए नंबर ऑफ अनप्रोवाइडेड postulates। बूलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकल सिस्टम विद ए सेट ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है? सेट ऑफ एलिमेंट्स का, जैसे मान लीजिए ए बी सी, तो ये क्या हमारा सेट है। तो बूलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकल सिस्टम विद ए सेट ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद सेट ऑफ ऑपरेटर। सेट ऑफ ऑपरेटर मतलब क्या हो गया? एंड ऑपरेटर हो गया, और ऑपरेटर हो गया, नॉट ऑपरेटर हो गया, जो बूलियन एक्सप्रेशन का रहता है, ये सेट ऑफ ऑपरेटर। ए नंबर ऑफ अनप्रूव्ड पोस्टुलेट, और उसके साथ में जो कुछ थॉट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के पोस्टुलेट्स हैं, जिसके बारे में जो है उसके बेस पर हम लोग इसको प्रूव करते हैं। उसके बाद जो बूलियन एक्सप्रेशन अलजेब्रा कैन हैव ओनली टू वैल्यू। बूलियन अलजेब्रा जब भी हम सॉल्व करते हैं, आपने एक अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, अलजेब्रा में क्या होता है? 0 और 1 2 3 4 5 6 7 सभी को जोड़ने का तरीका है कि 1 + 2 + 3 -5, इस टाइप से हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी कम्बिनेशन होगा, चाहे तो 0 होगा, चाहे तो 1 होगा। तो बूलियन अलजेब्रा कैन हैव ओनली टू वैल्यूज 0 and 1। द बूलियन 0 and 1 do not represent actual number instead a state of voltage। ये क्या करता है? कोई नंबर को नहीं बताता है, ये एक्चुअल नंबर होता है, उसके बारे में ये बात नहीं करता है। ये क्या करता है? किसी भी स्टेट का वोल्टेज के बारे में बात करता है, और इज नॉन एज लॉजिक लेवल, जिसको हम लोग लॉजिक लेवल कहते हैं। जैसे कि मैंने इससे शुरू से मैं कहते हैं कि किसी भी डिवाइस को आप इसको इस टाइप से समझिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इस डिवाइस को समझिए। किसी भी डिवाइस में आप इलेक्ट्रिक अगर प्रोवाइड करते हैं, या कोई लाइट देते हैं, या किसी टाइप से सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, चाहे उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो दो ही चीज़ होगा, वो लाइट जो है चाहे तो ऑन होगा, चाहे तो ऑफ होगा। अगर उसमें करंट जा रहा है तो उसका मतलब ऑन होगा, अगर नहीं जा रहा है तो ऑफ होगा। सिमिलरली अगर सिग्नल जा रहा है तो 1 होगा, और अगर नहीं जा रहा है तो 0 होगा। बस यही चीज़ तो मैं कहना चाह रहा हूँ शुरू से लेकर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज, चाहे तो इसके स्टेट में वोल्टेज जाएगा या तो नहीं जाएगा, तो और उसको हम क्या कहते हैं? लॉजिक लेवल कहते हैं। बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड एज ए टूल फॉर द एनालिसिस एंड द डिजाइन ऑफ लॉजिक सर्किट। जो बूलियन अलजेब्रा होता है, इसी का यूज करके, ये एक टाइप से हम एज ए टूल्स के जैसे यूज करके हम किसी भी लॉजिक सर्किट को जो है डिजाइन करते हैं, और उसका जो है हम एनालिसिस करते हैं। अब जो हम कुछ बूलियन लॉज दिखाते हैं, जिसके बेस पर जो है सारा थ्योरी, सारा कॉन्सेप्ट इसी के बेस पर है। तो इसमें हम जो इसको कुछ बूलियन लॉ को हम इस टाइप से देख रहे हैं, तो 3 पार्ट्स में मैंने दिया है। एक है लॉ, ड्यूअल पेयर, और तीसरा है रिमार्क्स। अगर आप यहाँ पर a + b है, तो a + b जो है क्या होगा? ये तो आप समझ गए कि और गेट, a + b का मतलब और गेट है। तो अगर किसी चीज़ को a + b अगर आप कर सकते हैं, तो b + a करेंगे, तो दोनों इक्वल होगा, उसमें जो है कोई डिफरेंसेज नहीं आएंगे। सिमिलरली अगर आप a.b यानी कि यहाँ पर एंड गेट यूज कर रहे हैं, अगर a एंड b और b एंड a यानी कि दोनों का अगर कोई आगे और कोई पीछे रहे, तो इसमें भी रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सही रिजल्ट आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। चाहे आप a + b का रिजल्ट निकालें, चाहे b + a का रिजल्ट एक आएगा। सिमिलरली a.b का रिजल्ट निकाले और b.a का रिजल्ट निकाले, रिजल्ट एक ही आएगा। तो इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट है a+ ब्रैकेट में b + c है, फिर जाके a + b को पहले ब्रैकेट में रखा है, फिर c रखा है। सिमिलरली जो डुअल इसका पेयर है, a ब्रैकेट्स BC ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर जाके यहाँ पर क्या किया? AB को ब्रैकेट के अंदर में रखा और C को बाहर रखा है।
और इस लॉ को क्या बोलते हैं, एसोसिएट लॉ करते हैं। और इसमें भी क्या होता है, दोनों का रिजल्ट, यानी कि आप चाहे इसको आगे कीजिए, जो ब्रैकेट दिया गया 3 पेयर में, चाहे आप लास्ट के 2 पे कीजिए चाहे आगे का 2 पे कीजिए, ठीक है, आपको रिजल्ट एक ही आएगा, सिमिलर रिजल्ट आएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तीसरा है, अगर आप ए ब्रैकेट के अंदर में बी प्लस सी दिए हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा ए बी प्लस ए सी, यानी कि आप इसे मल्टीपल के फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, एक बार इसके साथ मल्टीपल कर दीजिए, एक बार उसके साथ मल्टीपल कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। सिमिलरली ए प्लस बी सी दिया हुआ है, यानी कि एक बार आप क्या करोगे, ए प्लस बी और दूसरी बार ए प्लस सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करते हैं। तो आप जो यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं उसे बड़े ही ध्यान से देखिए और उसे याद रखिए। अब ये क्वेश्चन जो है आपको कभी भी छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे ए प्लस 1 है, तो ए प्लस 1 अगर दिया हुआ तो इसका रिजल्ट आएगा 1, और ए डॉट 1 है तो इसका रिजल्ट आएगा ए, और इस लॉ को हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। इसमें रिडेंडेंसी लॉ भी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो सब मिला के जो है आइडेंटिटी लॉ और रिडेंडेंसी लॉ कहा जाता है। यदि ए प्लस 0 रहे यानी कि ए आएगा, और ए डॉट 0 है तो 0 आएगा। अगर ए प्लस ए है तो ए आएगा, ए डॉट ए है तो ए आएगा, कोई बात नहीं। ए प्लस ए बार अगर दिया हुआ यानी कि और गेट लगा हुआ यानी कि 1 रिजल्ट आएगा, लेकिन ए डॉट ए बार इक्वल टू 0 आएगा। और ए प्लस ए बी इक्वल टू ए, अगर यहाँ पर ए ब्रैकेट में है और ए प्लस बी है तो इक्वल टू ए, इसको एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं। उसके बाद जो है ए पर अगर डबल बार है, एक बार ए अगर कोई ए है तो उसका रिजल्ट उल्टा हो जाता है, लेकिन अगर किसी पर 2 बार लगा हुआ है तो उसका रिजल्ट जो है ए के बराबर हो जाएगा, और इसको क्या कहते हैं, इन्वोल्यूशन लॉ कहते हैं। अगर ए प्लस ए बार बी है तो ये ए बी के बराबर हो जाएगा। अगर सिमिलरली ए बार प्लस बी बार है, सॉरी बी है, तो ये ए के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली बी बार प्लस बी बार इक्वल टू बी हो जाता है। और ये सारे लॉ जो है यहाँ पर आपने बुलियन लॉ हैं जिसे याद रखना है, और इसी के बेस पर आप जितने भी एक्सप्रेशन अगर आपके पास ये याद रहता है, अगर आप इसे रिमेंबर कर लेते हैं, आप किसी भी एक्सप्रेशन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। चलते हैं इसके बाद एक एक करके हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कम्यूटेटिव लॉ। चलते हैं कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात करते हैं। तो कम्यूटेटिव में क्या था, एक तो एडिशन था, दूसरा मल्टीप्लिकेशन था। तो पहला हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में हम चलते हैं। तो ये है आपका ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। हम सबसे पहले इसे ट्रूथ टेबल के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं और इसे समझना चाहेंगे कि ट्रूथ टेबल में कैसे इसे प्रूव किया जाता है। ओके, तो जब आप इसे ट्रूथ टेबल में प्रूव करेंगे, सबसे पहले ए और बी का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। क्या बनता है कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 है, और 4 का डिवाइडेड 4 यानी कि 2 का बनेगा, यानी कि 0 0 1 1, और ये बनेगा 0 1 0 1। ये तो आपका जो कॉम्बिनेशन बन गया। सिमिलरली जो है आपको यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कॉम्बिनेशन बन गया। ओके, अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यदि ए प्लस दिया हुआ, डेट मीन्स क्या है ये, इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी, यानी कि और गेट है ये आपको और गेट है। और गेट क्या कहता है, और गेट कहता है कि अगर किसी एक में भी हाई इनपुट है तो उसका रिजल्ट जो है ये होगा, हाई होगा, यानी कि 0 1 होगा। तो आप देखिए 0 और 1, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और 1 0, यहाँ पर एक 1 आ चुका है, इसलिए इसका रिजल्ट यहाँ पर, इसमें तो दोनों में 1 है, इसलिए इसका रिजल्ट भी 1 होगा। लेकिन इस दोनों की बात करें तो यहाँ पर आपको लॉ होगा जो कि 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर चलते हैं, 0 1 1 हो गया, यहाँ पर 1 0 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, तो 0 हो गया। अब इसका जो फाइनल लास्ट वाला आप मैच कराइए इसका ना, आप इस चीज़ को देखिए और इस चीज़ को देखिए, क्या दोनों का रिजल्ट सेम है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1। तो ये क्या था, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का था, जिसमें ए प्लस बी और बी प्लस ए अगर आप दोनों को अगर करते हैं तो आपको जो है रिजल्ट एक ही आएगा। इसका कहने का मतलब था, जिसको हम लोगों ने इसको जो है प्रूव करके दिखाया। और जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं और गेट का, ये और गेट से जुड़ा हुआ, तो ए बी आप इसको चाहे तो ऊपर रखिए ए को, चाहे बी को यहाँ पर ऊपर रखिए, दोनों में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रिजल्ट एक ही आएगा। अब चलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होना चाहिए। हम ट्रूथ टेबल फिर से लेते हैं, एक ट्रूथ टेबल लेते हैं ए बी का कम्बिनेशन के बारे में आपको अच्छे से पता है। तो ये क्या होगा, 0 और 0, पहले तो 0 1 1 कर देते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस बना रहे 0 1। यहाँ पर सिम्पली 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, अब हम देखते हैं ये क्या है, एंड गेट है। एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट कहता है
यदि दोनों में 1 है, यदि दोनों जिसके सभी सिग्नल में हाई वोल्टेज रहेगा तभी 1 रहेगा, अदरवाइज जो है 0 रहेगा। तो हाई वोल्टेज किस किस में भाई, हाई वोल्टेज आपको जो मिला किस में, केवल जो दोनों सारे सिग्नल में 1 यहाँ पर है, यानी कि केवल इसमें आपको 1 रहेगा और बाकी में 0 रहेगा, क्योंकि दोनों में नहीं है। यहाँ पर भी देखिए सिमिलरली केवल इसमें जो है 1 है, यानी कि यहाँ पर 1 रहेगा और बाकी में 0 रहेगा। तो इस टाइप से हम क्या देखते हैं कि आप जब इसे कंपेयर करते हैं, इसको और इसको कंपेयर कीजिए, तो दोनों में रिजल्ट आप एक ही देख रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, इससे प्रूव होता है कि जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ये भी सही है, और जो इसका जो है सर्किट डायग्राम जो बनेगा वो एंड गेट बनेगा। ए बी आपने डाला, वाई बनाए, अब बी को अगर आगे कर देते हैं और ए को नीचे कर देते हैं तो इससे भी रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो आपने कम्यूटेटिव लॉ में 2 टाइप से मैंने डिवाइड किया, एक था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एसोसिएट लॉ की तरफ चलते हैं कि आखिर एसोसिएटिव लॉ के बारे में बात करते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि a प्लस, ये आपका लॉ ऑफ एडिशन है, हम लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी चलेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यानी कि आप इस दोनों को यहाँ पर ब्रैकेट में डालिए और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें ब्रैकेट में डालने पर आप पहले इसे सॉल्व कर लीजिए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका कहने का मतलब ये है। तो हमने यहाँ पर 2 टेबल बनाए, पहले तो हम कम्बिनेशन बना लेते हैं दोनों से, दोनों का ये जो है, यानी कि आपको 3 इनपुट है, यानी कि 8 हो गया, यानी कि जो पहला इनपुट में जाएगा, फर्स्ट इनपुट में कितना जाएगा 4 का जाएगा, दूसरे इनपुट में 2 करके जाएगा, और जो है तीसरा इनपुट में 1 करके जाएगा। तो आप यहाँ पर जो 4 कर दीजिए, 0 0 0 0 1 1 1 1, यहाँ पर कितना 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। फिर यहाँ पर इसका इनपुट बनाते हैं 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, यहाँ पर 0 1 0 1 0 1 0 1। हमें जो है यहाँ पर जो कम्बिनेशन होना था वो हमें मिल चुका है। अब हम जो है रिजल्ट निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, b प्लस सी को जो है पहले सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम b प्लस सी को सॉल्व करते हैं। जब हम b प्लस सी को सॉल्व करते हैं, कौन सा गेट लगा हुआ भाई, इसमें और गेट का यूज किया गया है। तो और गेट क्या कहता है, यानी कि हमें जो यूज करना है इसका और इसका यूज करना है। तो और गेट कहता है यदि किसी एक में भी सिग्नल है, किसी एक में भी सिग्नल हाई सिग्नल है तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर आप दोनों को कंपेयर कीजिए, इसमें यहाँ पर सिग्नल है तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर है तो 1 हो जाएगा, इस दोनों में है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 छोड़ दीजिए, यहाँ पर है तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, और बाकी में क्या होगा 0 0 होगा। तो आपका एक यहाँ पर 0 आ जा रहा है और एक यहाँ पर 0 आ जा रहा है। अब फिर जाके अब किसको कंपेयर करना है, अब कंपेयर करना है इसका और इसका, क्या निकालना है, और गेट निकालना है। तो अब इसमें देखिए किसी एक का भी अगर रहे तो हो जाएगा। तो हम किसी एक का अगर चेक करते हैं तो इसमें देखते हैं b प्लस, इसमें एक आ गया, इसमें एक आ गया, इसमें आ गया, यानी कि इसको तो आप एक एक डाल ही दो, ठीक है। रही बात यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, इसको भी 1 डाल दो, यहाँ पर 1 1 1 तीनों में है तो आप इसको 1 1 1 डाल दो, और रिजल्ट में फाइनल में इसमें 0 रहेगा। तो आपका रिजल्ट कुछ स्टेप से आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर किसको सॉल्व करेंगे, पहले a और b को पहले सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो 0 0 तो आप तो 0, किसी एक में भी हाई इनपुट रहेगा तो आप दोनों को अगर करते हैं, अच्छा यहाँ पर इनपुट है तो आप इसको 1 कर दीजिए, फिर यहाँ पर है तो आप 1 कर दीजिए, यहाँ पर चारों में है तो ये चारों तो 1 1 हो गया, कोई इशू नहीं है, और यहाँ पर ये तो बचा 2 0 बच गया। अब हम क्या किसको सॉल्व करेंगे, अब आप इसको और इसको एक साथ सॉल्व करेंगे और जो और गेट निकालेंगे। तो a प्लस बी और सी करेंगे। तो इसमें भी हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं, इस दोनों का कम्बिनेशन। अच्छा यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 है तो आप यहाँ पर 1 डाल दीजिए, 0 1 1 डाल दीजिए, 1 1 1 डाल दीजिए, यहाँ पर चारों में 1 है, ये तो चारों में 1 हो ही गया, और ऊपर वाले में 0। अब जो आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एक है, एक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एसोसिएट लॉ ऑफ एडिशन जो है हमारा ट्रू है। अब हम बात करते हैं सर्किट की। तो सर्किट की बात अगर कर रहे हैं तो जो हमारा सर्किट बनेगा, अगर आप इसके अनुसार बनाए, यानी कि पहला जो एक्सप्रेशन है, पहला एक्सप्रेशन के थ्रू अगर आप सर्किट बनाते हैं, ओके, ये पहला सर्किट मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन है, यानी कि ए सिग्नल है, पहले तो आप जो है
बी प्लस सी को सॉल्व कीजिए, तो यानी कि आपने बी इनपुट दिया, सी इनपुट दिया, ये दोनों और गेट से जुड़े हुए हैं, तो रिजल्ट आया बी प्लस सी, और फिर जाके यहाँ पर आपने और गेट लगा के आपने इसका बना दिया, और रिजल्ट आपको आ गया ए, और जो यहाँ पर आएगा ए प्लस, ठीक है। सिमिलरली अगर आप दूसरे सर्किट की बात करें तो दूसरी बार क्या करना है, ए प्लस बी को जोड़ दिया गया है। तो आप अगर इसे सर्किट को अगर यहाँ पर डायग्राम को अगर यहाँ पर बनाएंगे तो कुछ स्टेप से बनेगा। पहले हमें क्या करेंगे, बी प्लस सी को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप एक सिग्नल आप दे दीजिए, ये सिग्नल ए गया है, ठीक है। दूसरा सिग्नल क्या है, और गेट से नहीं, ए प्लस बी निकालना है ना, तो ये आपका ए हो गया और ये हो गया बी। ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ, और गेट से जुड़ा हुआ, तो और गेट से आप इसे जोड़ दीजिए, ये और गेट हो गया। तीसरा सिग्नल क्या है, सी, आप जो है इसे यहाँ से, और यहाँ पर जो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। फिर इसके रिजल्ट को और इसके सी को दोनों को और गेट लगा देते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है रिजल्ट, दोनों रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इस टाइप से हम किसी भी सर्किट को आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने क्या देखा, एसोसिएट लॉ और एडिशन जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। सिमिलरली अब अगर हम एसोसिएट लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करें, इस बार मैंने ट्रूथ टेबल नहीं बना रखा है इसमें ना, अच्छा बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम्बिनेशन के बारे में मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पर हम जो हमारा जो नेक्स्ट है, एसोसिएट लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। जब एसोसिएट लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं और इसे हमें प्रूव करना होगा, तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम तो पहले ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ए बी सी, दो टेबल बना रहे हैं। दूसरा क्या बनेगा, बी सी का बनेगा, और तीसरा बनेगा ए बी सी, इस टाइप से बनेगा। तो ये पहला हमारा ट्रूथ टेबल हो गया, जिसमें जो है 8 का कम्बिनेशन होगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और जो है फिर हम यहाँ पर फिर से ए बी सी, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए बी और सी, ये 3 कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले हम इसमें भी 6 बनेगा, 2 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ये 8वां हो गया, ठीक है। हम इसको भी जो है ओवर कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हमें कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। तो ये तो आपका 0 0 0, पहले 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये मैंने कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया। यहाँ पर 0 0 0 0 1 1 पर जो है कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। फिर यहाँ पर 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस टाइप से हमारा 3 का जो है इनपुट बन गया। अब हम यहाँ पर BC को पहले सॉल्व करते हैं एक करके, पहले इस वाले को पार्ट को देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जब BC करते हैं, जब BC को जब हम सॉल्व करेंगे तो BC क्या कहता है, एंड गेट है, और एंड गेट क्या कहता है, यदि दोनों इनपुट जो है हाई रहेगा तब रिजल्ट हाई आएगा। तो आप देखते हैं ये B हो गया और C हो गया, दोनों का इनपुट हाई, देखते हैं कहाँ पर आ रहा है, 0 0 0 1 1 0, ये रहा, दोनों में है, तो इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। और कहीं पर है 0 0 0 1 1 0 1, अच्छा यहाँ पर है आपका ये रिजल्ट 1 1 आ गया। यानी कि आप बाकी जो है क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0। फिर जाके अब किसको चेक करेंगे, ए और BC को चेक करेंगे। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इसको और इसको मैच कराते हैं कि दोनों में अगर हाई रहेगा तभी हम करेंगे। तो 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0, अच्छा यहाँ पर केवल एक मिला, यहाँ पर है, तो यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा ये 1 आएगा। उसके बाद बाकी क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0, ओके। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाली जो ट्रूथ टेबल है उस पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। अब हमें निकालना है ए बी, सेम किस में है, ए बी को चेक कर रहे हैं हम, इसको चेक कर रहे हैं, किसको बनाने के लिए, ए बी बनाने के लिए, इस दोनों को कॉम्बिनेशन से ए बी बनाना है। तो जब हम यहाँ पर बना रहे हैं तो हाई रहना चाहिए दोनों में, तो हाई किस में है, एक इसमें है और यहाँ पर 2 में है, तो यानी कि आपका जो हाई हो गया एक इसमें एक इसमें। और जब दोनों को आप सॉल्व, उसके बाद बाकी में कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0। अब क्या करना है, अब हमें किसे किसे देखना है,
ए बी और सी को देखना है, इसको और इसको चेक करना है इससे निकालने के लिए। अब इस दोनों में हाई कौन है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर है, उसके बाद बाकी में 0 1 0 0 1 0, अच्छा किसी में है नहीं, यानी कि केवल आपको इसमें रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो है सब में रिजल्ट क्या है, लो रिजल्ट आएगा 0 0 0। और आप यहाँ पर देख लीजिए ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन दोनों जो है क्या है, सेम है। तो इस टाइप से हम क्या देखते हैं कि जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये भी जो है हमारा क्या है, सही है। अब चलते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। अगर सर्किट डायग्राम बनाना है यहाँ पर क्या है, ए बी सी, यानी कि बी सी को पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले आप एक बी सी तैयार कर लीजिए और ये जो है एंड गेट है। तो एंड गेट में आपने यहाँ पर एक इनपुट दिया बी और दूसरा दिया सी, तो और यहाँ पर रिजल्ट आया बी सी। उसके बाद ए, एक इनपुट ए है और दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं दोनों के रिजल्ट को एक एंड गेट से, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए बी सी आएगा। ओके, सिमिलरली दूसरा रिजल्ट क्या है, ए बी और सी। तो सबसे पहले आप ए और बी ये दो इनपुट दिए, ए और बी, एंड गेट लगा के हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कुछ इस टाइप से आएगा, ए बी। तीसरा रिजल्ट जो है, तीसरा इनपुट क्या है, सी है। ठीक है, आप इस दोनों पे जो है एक सिग्नल यहाँ से निकालें और जो रिजल्ट जो आएगा फिर एंड गेट लगेगा और जो है रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी का कॉम्बिनेशन और सी। और इस टाइप से ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्किट डायग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि किसी भी जो है एसोसिएटिव लॉ की अगर बात करते हैं, एसोसिएटिव लॉ हमारा यहाँ पर सही होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देख लें या नेक्स्ट टॉपिक में देखें। अगर मैं देख भी लेता हूँ तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि ये भी 1 हो गया, ये यहाँ पर देखिए 1 1 है तो 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया और बाकी में 0 हो गया। अब जो है आप इस दोनों के रिजल्ट को कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पर 3 में 0 है, यहाँ पर 3 है, बाकी में 1 है, यहाँ पर बाकी में, यानी कि इससे क्या प्रूव होता है कि ये दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है अगर हम इसे ट्रूथ टेबल की तरफ दिखाएं तो ये जो है रिजल्ट इसका ट्रू आएगा। तो अगर अब हम इसकी सर्किट की बात करें, इस सर्किट यानी कि लेफ्ट साइड का सर्किट और इधर हम राइट साइड का सर्किट बनाते हैं। तो सबसे पहले बीसी का बनाइए। तो आप सबसे पहले बीसी का जब बनाते हैं तो ये आपका एंड गेट हो गया, यहाँ पर बीसी क्या है, एंड गेट से जुड़ा हुआ। तो आप यहाँ एक एंड गेट लीजिए और यहाँ पर दीजिए, इसको इनपुट दीजिए बी और इसको दीजिए इनपुट सी, रिजल्ट आ गया यहाँ पर। अब जो है आप यहाँ पर एक इनपुट यहाँ पर एक निकालते हैं ए, और जो बीसी का जो आउटपुट है ये दोनों से क्या बनता है, ए प्लस बीसी बनता है। तो हम इस दोनों को, यानी कि और गेट से जुड़ा हुआ है, आप यहाँ पर एक और गेट लगा दीजिए और ये जो है और गेट हो गया। और इसका जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, बीसी, और यहाँ पर ए, और इससे जो रिजल्ट आएगा ए प्लस बीसी का रिजल्ट आएगा। अब जो है हम दूसरा जो राइट साइड में है उसका हम ये निकालते हैं, सर्किट डायग्राम निकालते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी यानी कि और गेट से बना हुआ, तो सबसे पहले एक और गेट लीजिए और इसको जो है आप ड्रॉ कर दीजिए। और इसमें कौन कौन सा इनपुट जा रहा है, एक जा रहा है ए, दूसरा जा रहा है कौन सा, बी। फिर से ए और सी है तो हम फिर से एक जो है वो भी और गेट से जुड़ा हुआ है, तो हमने फिर से लिया और गेट लिया। और लेकिन इसमें जो इनपुट जाएगा उसमें कौन सा जा रहा है, एक सी जा रहा है और एक ए जा रहा है। तो ए हम फिर से डिफाइन करें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो हमने इसी को यहाँ पर ला के यहाँ पर दे दिया, यानी कि ए से ही यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी आएगा और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ए प्लस सी आएगा। और दोनों इनपुट जो है एंड गेट से जुड़ा हुआ है, तो हमने दोनों को रिजल्ट को एक एंड गेट जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए प्लस बी और ए प्लस सी। इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एडिशन था। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर चर्चा करते हैं तो हम सबसे पहले इस तीनों को जो है देखते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन हम तैयार करते हैं, जो पॉसिबिलिटी होती है उसको हम बना लेते हैं। 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। यहाँ पर दूसरी की पॉसिबिलिटी 0 0 0 0, क्योंकि 3 इनपुट है, ज़्यादा के बारे में सोचना नहीं। 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। और जो है अब हम b प्लस सी निकालते हैं।
जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन करता है, यहाँ पर ए बी प्लस सी, यानी कि ये और गेट से जुड़ा हुआ और ये जो इसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये क्या कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस का सिंबल दे रहा है, यानी कि और गेट से जोड़ दे रहा है। तो हम पहले बी प्लस सी निकालते हैं। तो बी प्लस सी क्या है, और गेट है। तो और गेट यहाँ पर इस दोनों का और गेट निकालिए। तो और गेट क्या कहता है कि किसी एक में भी अगर रहता है तो उसमें जो है आउटपुट निकल जाएगा, यानी कि 0 1। मैं दूसरे पेन से करता हूँ। तो ये जो है 1 आ गया, यहाँ पर 1 रिजल्ट आ गया, यहाँ पर 1 रिजल्ट आ गया, यहाँ पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। इस जगह पर दोनों में 1 1 है तो ये हो गया, और बाकी में 0 0 आ गया। अब जो है क्या करना है, ए और जो बी प्लस सी, इसके रिजल्ट को जो है हमें निकालना है, इसका और इसका निकालना है। तो यदि अब इस दोनों में देखते हैं और एंड गेट के साथ जुड़ा हुआ, तो इस दोनों में क्या होगा, दोनों में है रहना चाहिए। तो दोनों में है, कहाँ कहाँ पर है, 0 0 1 0 1 छोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 0, एक यहाँ पर है दोनों में, इस दोनों में है और इस दोनों में है, यानी कि आपको यहाँ यहाँ यहाँ, उसके बाद बाकी में 0 0 0 0 आएगा। सिमिलरली जो है अब हम यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट है, हम जो है एंड गेट निकालते हैं ए बी का, यानी कि आप इसको और इसको एंड गेट निकालते हैं। तो एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट कहता है कि दोनों में हाई रहना चाहिए। तो दोनों में हाई रहना चाहिए। तो 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0, इसमें और इसमें इसमें इसमें, यानी कि कितना हो गया, 1 1। फिर जाकर आपको ए और सी में निकालना है, ठीक है, ए और सी, यानी कि इसमें और इसमें निकालना है। इस दोनों में देखिए है कहाँ पर है, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0, यहाँ पर 1 1 1 0, ये रहा 1 1, ठीक है। यानी कि किस में निकलेगा, एक इसमें और एक इसमें, और बाकी में कितना होगा, बाकी में 0 आएगा, बाकी में 0। अब जो है इस दोनों का हम और गेट निकालते हैं। और गेट किसका किसका निकालना है, ए बी और ए सी का और गेट निकाल रहे हैं। तो और गेट क्या कहता है कि किसी एक में भी रहेगा तो आउटपुट हाई होगा। तो 0 1 0 1 सब में 0 है, केवल इसमें 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 जो है रिजल्ट है। तो यानी कि 1 1 1, बाकी में 0 0 0 0 0, यानी कि इससे हम क्या देखते हैं कि सभी में जो है इसका रिजल्ट, यहाँ पर इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, ट्रू है। अब अगर इसका हम सर्किट की डायग्राम की बात करें तो बी प्लस सी क्या है, और गेट से जब जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर एक और गेट बनाइए और इसमें एक बी डालिए, इनपुट और गेट बनाइए, बी डालिए, दूसरा में सी डालिए, और जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा बी प्लस सी आएगा। फिर जाके एक यहाँ पर एक एंड गेट जुड़ा हुआ है, इस दोनों के रिजल्ट जो होंगे एक एंड गेट जोड़ दीजिए, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा ए बी प्लस सी आएगा। दूसरा सर्किट जो इधर है ए बी प्लस ए सी का जो सर्किट है, तो उसके लिए हमसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ए बी एंड गेट से जुड़ा हुआ है, तो हमने एक रिजल्ट दिया और यहाँ पर आ गया ए बी। दूसरा क्या है, दूसरा रिजल्ट है हमारा ए सी। पहला तो हम ए यहाँ से उठा लेंगे क्योंकि बार बार हमें नहीं लिखना चाहिए, तो हमने इसको यहाँ से उठाया, ठीक है। ये ए हो गया और दूसरा सी हो गया, और इससे जो रिजल्ट आएगा ए सी आएगा। और इस दोनों क्या है, और गेट से जुड़ा हुआ है, तो हमने इसे एक और गेट डाल दिया, तो जो रिजल्ट आएगा ए बी प्लस ए सी। इस टाइप से इसका ये सर्किट बन जाता है। इसी टाइप से जो आइडेंटिटी लॉ जो है और है एरिडेंसी लॉ है। तो आइडेंटिटी लॉ, इसमें दो टाइप आप देख लीजिए, एक आइडेंटिटी है और दूसरा एरिडेंसी लॉ है। इसमें यदि और गेट लगा हुआ है तो क्या हो रहा है, इसमें जितने भी है ना सब में एक और गेट लगा हुआ है आइडेंटिटी लॉ में। जैसे ए प्लस ए, तो आप ए प्लस ए का अगर डायग्राम बनाना चाहें ना, तो ये तो ए प्लस ए इक्वल टू ए होता है, और ये प्लस का मतलब क्या होता है, और गेट होता है। आप जब भी है तो आप जो है ऐसा मान के चलिए, इसके अंदर में ए का जो भी इनपुट है वो तो जा ही रहा है, साथ में एक उसके साथ जो है एक और 1 जा रहा है, और इससे आपको जो है किसी जगह पर कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप इसका आउटपुट निकालना चाहते हैं, सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो ये आपको एक और गेट बन गया। आप देखिए यहाँ पर 4 है, ए प्लस 1, ए प्लस 0, ए प्लस ए और ए प्लस ए बार, और चारों के लिए यहाँ पर जो है 4 सर्किट डायग्राम बना हुआ है। ए, इसमें पहला इनपुट ए गया, दूसरा इनपुट 1 गया, और रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। दूसरा ए आ रहा है, 0 आ रहा है, और आउटपुट ए आ रहा है। इसमें ए और ए दे रहे हैं तो भी रिजल्ट ए आ रहा है, और इसमें ए और ए बार दे रहे हैं, ये आपको ए बार का रिजल्ट आएगा यहाँ पर ना, ए बार, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा।
तो इस टाइप से हम देखते हैं कि ये जो है क्या था, और गेट के साथ अगर जुड़ा हुआ रहता है तब जाके। और जो है ये डॉट, डॉट मतलब क्या होता है, एंड गेट होता है, यानी कि ए मल्टीपल 1 ए हो गया, ए मल्टीपल 0 0, ए मल्टीपल ए मल्टीपल ए बार इक्वल टू 0। जब हम इसको जो है तो इसमें जितने भी हैं दोनों को हम क्या करेंगे, और गेट से जोड़ेंगे, और ये 1 0 जो है इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेकंड इनपुट है ना वो 1 या 0 दे रहे हैं। तो यानी कि अगर आपने एंड गेट में 1 दिया, ए दिया और दूसरा इनपुट 1 दिया तो रिजल्ट आएगा ए। दूसरा, अगर आपने जो है ए दिया और दूसरा रिजल्ट जो है 0 दिया तो रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि ये और एंड गेट क्या कहता है, हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज तो इसमें तो दोनों में हाई वोल्टेज रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक 0 है तो इसका रिजल्ट तो हमेशा 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप इसमें इसकी डिपेंडेंसी जो है ए पर चला जाएगा, इसलिए जो यहाँ पर ए आ रहा है। सिमिलरली अगर ए दोनों में ए दे रहे हैं तो रिजल्ट जो है क्या होगा, ए आएगा, क्योंकि अगर आप इसमें 1 दे रहे हैं तो इसमें भी 1 जाएगा और रिजल्ट आएगा 1। अगर इसमें 0 0 डालिएगा तो 0 आएगा, इसलिए जो है इसका रिजल्ट 0 आएगा। और ये ए और ए बार में रिजल्ट क्या आता है 1, क्योंकि अगर इसमें एक दूसरे का रिवर्स हो जाता है, अगर यहाँ पर 1 डालेंगे तो ये 0 हो गया, और ये एंड गेट से जुड़ा हुआ तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, दोनों है हो नहीं पाएगा, इसका मतलब जो रिजल्ट जो है क्या हो जाएगा, 0 होगा हर एक कंडीशन में। इसलिए आप कुछ भी कर लीजिए, इसका रिजल्ट जो है आउटपुट जो है इसका जो आएगा 0 आएगा। तो ये क्या था, आइडेंटिटी लॉ और रिडेंसी लॉ उसको कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा के लगभग सभी चीज़ों को हमने देख लिया है। इससे अर्थ के बाद जो हम लोग आगे पढ़ेंगे